12 अध्याय वचन 28 से 34। आप सभी के पास बाइबल है, वहाँ पर आप लोग आ सकते हो। मत्ती का 12 अध्याय, मरकुस का 12 अध्याय 28 से 34 मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। आप लोग वहाँ पर बाइबल खोल के आ सकते हैं। लिखा है, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उसने पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। 30 में, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं। और उसने सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हो। आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारी दुआ प्रार्थना है आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। आप हम सभी से पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करिएगा, हमारे कानों को अभिषेक करिए सुनने के लिए। प्रभु आप हमारे मन को तैयार रखिए पिता, और आप हम सभी से बातें करें। हमारे जीवन को, हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को प्रभु आपके हाथों में सौंप दें। यीशु आपके नाम में मांगता है, आमीन। हालेलुया। सब लोग खुश हैं, प्रभु में आनंदित हैं। परमेश्वर हम सभी से बातें करता है अपने वचनों के द्वारा, जो हम हमेशा जब भी मैं प्रचार करता हूँ, जब भी मैं वचन सुनाता हूँ, तो मैं एक चीज हमेशा ध्यान रखता हूँ कि परमेश्वर उसमें है या नहीं। और कोई भी काम करता हूँ, उस काम में अगर परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो भी मैं करूँ उसमें परमेश्वर की महिमा है या नहीं। अगर जिसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है, वो कार्य मेरे लिए कूड़ा है, कुछ काम का नहीं। मैं अपने बच्चों को भी यही आज्ञा देता हूँ, कोई भी काम पूरे हफ्ता करो, मगर रविवार का जो दिन है उस दिन कोई भी काम मत करो। और वो परमेश्वर का जो दिन है, उस दिन आप परमेश्वर की आराधना करो, उसकी महिमा करो। आपके लिए कितना भी पैसा, कितना भी तुम्हारा तनख्वाह हो, कितना भी पगार हो, उससे कोई लेना देना नहीं हमें। अगर परमेश्वर नहीं है आपके जीवन में, तो ना आपका जीवन खाली है। रविवार जो आपके लिए, हमारे लिए कीमती है, और वो परमेश्वर ने हमारे आपके लिए ठहराया, तो हमारे लिए कीमती। आपको हमें मूल्य समझना होगा। मैं अपने बच्चों को भी यही चीज़ें सिखाता हूँ कि परमेश्वर ने जो आपको जो जीवन दिया है, ये परमेश्वर का है, तो परमेश्वर को क्यों ना दो, क्यों परमेश्वर को ना दो अपना जीवन। और आज का जो संदेश में हम लोग जाएंगे, यहाँ पर जो सबसे बड़ी आज्ञाओं के बारे में, जो परमेश्वर की आज्ञा है ना। आज का संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर की आज्ञा क्या है ना। यहाँ पर शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उसने पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यहाँ पर शास्त्री और फरीसी लोग जो है, जो यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे, सबसे मुख्य आज्ञा और कौन सी है? तो यीशु मसीह ने वहाँ पर उत्तर दिया। 29 में यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से मुख्य है, हे इज़राइल सुन। क्या कहता है? हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। यहाँ पर यीशु मसीह उनको, वहाँ के लोगों को, जो इज़राइल के लोग हैं और शास्त्री लोग हैं, जो फरीसी लोग हैं, उन लोगों को ये उत्तर दे रहा कि एक ही
प्रभु और एक ही हमारा परमेश्वर है। मत्ती 30 में कहता है, यीशु मसीह ने कहा, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। परमेश्वर की आज्ञा क्या है ना? महान आज्ञा ना। परमेश्वर की आज्ञा जो है क्या कहता है? प्रेम है। और दूसरी आज्ञा क्या है? दूसरी यह है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। यीशु मसीह आपको हमें वो आज्ञाकारिता बनाना चाहता है। कैसे बनाएगा? जैसे शास्त्री और फरीसी लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को पूछ रहे हैं कि हमें कौन सी आज्ञा मानना चाहिए। यीशु ने सबसे बड़ी आज्ञा सुनाने से पहले कहा, सुनो इज़राइल के लोगों, सुनो कि एक ही हमारा प्रभु है और एक ही हमारा परमेश्वर है। और वो क्या कहता है कि परमेश्वर का जो आज्ञा है वो क्या है? प्रेम है। और दूसरा आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना? प्रेम रखना। कैसे प्रेम रखना? कहता है यीशु मसीह ने कहा, तू प्रभु और परमेश्वर से अपने सारे मन से मतलब है पूरे मन से परमेश्वर से क्या करना? प्रेम रखना। और सारी शक्ति से और सारे प्राण से और सारी बुद्धि से परमेश्वर से क्या करना? प्रेम करना। ये परमेश्वर का आज्ञा हमें और आपको दिया। और यही आज्ञा परमेश्वर ने हमें और आपको दिया ताकि हम अपने आप के लिए ना सोचें। कई बार हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, परमेश्वर आज्ञा का पालन नहीं करते। तब परमेश्वर का जो आज्ञा का जो सारांश यह है ना, पहला तीमुथियुस का 1:5 में कहता है कि आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। आपका जो आज्ञा जो पालन जो हम लोग करने वाले हैं वो उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए ना? क्या होना चाहिए? शुद्ध मन होना चाहिए। ये जो सारांश है, जो परमेश्वर की आज्ञा मानने का जो स्टेप है, मतलब पहला जो शुरुआत है वो क्या है? आपका मन क्या होना चाहिए? शुद्ध हो। और अच्छे विवेक ना, आपका विवेक जो है, जो विचार है आपका है ना, सही हो। और निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। आपके मन में कोई कपट जैसा चीजें ना हो कि उन चीजों को हम उत्पन्न करें, कोई लालच की वजह से हम करें और वो हमें मिल जाए, ऐसा नहीं ना। हमारा आपका विश्वास जो है ना, विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो ना। आपका विश्वास से परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न होगा, तब परमेश्वर का आज्ञा पालन हम कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें और आपको दिया, वो आज्ञा ना हम और आप पूरा नहीं कर सकते। मगर आपको पता है, आपका परमेश्वर, आपका प्रभु, आपका परमेश्वर आपको आज्ञा पालन करने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि आदम और हवा ने आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया ना, तुम सारे वृक्ष का फल खा सकते हो बेखटके, कोई चिंता नहीं, कोई परमेश्वर ने कोई ये नहीं रखा तुम्हारे लिए, हमारे लिए। आदम परमेश्वर की आज्ञा पालन ना करने के द्वारा उसके जीवन में क्या आया? मौत आया। और मौत के लिए ना परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को भेजा। और यीशु के द्वारा ना, पहला आदम के द्वारा क्या आया ना? पहला आदम के द्वारा आज्ञा ना मानने के द्वारा लोगों का क्या जीवन में आया? पाप आया। अब पाप क्या हो गया? लोगों के लिए मौत बन गई। और दूसरा आदम यीशु मसीह आया, उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो अपने जीवन को जिया और हमें और आपको उद्धार का मार्ग खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ना, जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो सब आज्ञा मानेगा। हालेलुया। हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना। आदम ने आज्ञा पालन नहीं किया और परमेश्वर के प्रेम से क्या हो गया? वो दूर हो गया। और आज आपको हमारे पास यीशु मसीह आया, जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो कोई भी विश्वास किया वो अनंत काल का जीवन पाया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमें सब आज्ञा मानना सिखाता है। क्या है आज्ञा ना? आज्ञा परमेश्वर के वचन को सुनना, उसकी बातों पर मन लगाना और उसके बीच चलना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। याद है परमेश्वर ने मूसा को कितना आज्ञा दिया था? 10 आज्ञा। और 10 आज्ञा का पालन करने के लिए ना क्या था? पहला
याद है किसी को? निर्गमन का 20 अध्याय खोलेंगे, वहां पर आज्ञा के बारे में देखेंगे। मूसा को जो आज्ञा दिया, 10 आज्ञा है वहां पर। निर्गमन का 20 अध्याय 8 से पढ़िएगा, 8 से। क्या कहता है? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। विश्राम दिन कौन सा है? कौन सा दिन है? रविवार नहीं, परमेश्वर का विश्राम दिन शनिवार कहा जाता है। मगर दूसरा दिन क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा आज्ञा क्या है? 12 में देखो, पहला आज्ञा क्या है? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, और छठे दिन तू परिश्रम करके अपने सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। और 11 में कहता है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। और दूसरा आज्ञा यहाँ पर है 12 में, तू अपने पिता और माता का क्या करना? आदर करना। ये दूसरा आज्ञा है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तीसरा आज्ञा है तू खून न करना। चौथा है तू व्यभिचार न करना। पांचवा है तू चोरी न करना। छठा है तू किसी को के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। सातवां है तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास, न दासी, न बैल, न गधे, और न किसी वस्तु का लालच करना। आखिरी में 10 में कहता है 10 में कहता है तो और किसी चीजों का लालच न करना, दूसरे चीजों का घर का लालच न करना। ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया। और सबसे बड़ी आज्ञा हमारे आपके लिए है ना, मुख्य आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दिया कि प्रेम करना अपने समान अपने पड़ोसी से। दूसरी आज्ञा क्या है? अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। और इब्रानी का 11:8 में कहता है, अब्राहम ने जो विश्वास ही से परमेश्वर ने जो अब्राहम को विश्वास से परमेश्वर ने उसे बुलाया और आज्ञा पालन की, और परमेश्वर ने अब्राहम के पुत्र को बलि के लिए आज्ञा दी। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर ने अब्राहम के पुत्र को बलि के लिए आज्ञा दी, और अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया? पूरा किया। कैसे पूरा किया? याद है आपको? हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और परमेश्वर का आज्ञा पालन करने वाला अब्राहम का जीवन में परमेश्वर ने अपने बेटे को, अब्राहम के बेटे इसहाक को कहा बलि चढ़ाने के लिए। और अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और आज्ञा का पालन करने के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। क्या कहा अब्राहम को? अब्राहम पूरे आज्ञाकारी रहा, अपने बेटे को क्या कर? घात मत कर। हाँ, और वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे को ना, जो विश्वास योग्य से चलने वाला व्यक्ति अब्राहम, परमेश्वर ने उसे अपने बेटे को बचाया। मगर आप सोचो कि परमेश्वर का आज्ञा पालन विश्वास योग्य से अब्राहम ने किया, समझ रहे बात को? और वहां पर परमेश्वर ने वहां पर 2 चीजें दिखाया। वहां पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन अब्राहम ने किया और अपने बेटे को बलि के लिए लेकर गया, मगर उस बलि के लिए विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। मगर अब्राहम वहां पर खुश हुआ, मगर परमेश्वर ने वहां पर एक चिन्ह रखा, एक मेढ़ा को वहां पर एक चिन्ह दिखाया कि उस झाड़ी के पास जो फंसा है उसको लेकर आ और उस भेड़ को वहां पर चढ़ा। और परमेश्वर ने क्या किया ना, वो चिन्ह क्या था? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे आप के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान करेगा, वो आज्ञा को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया ना। इसीलिए
आपका हमारा परमेश्वर ने जो हमें और आपको जो आज्ञा दिया, वो परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना, उसके पीछे चलने, उसका जो वादा है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आप में हमें वो विश्वास रखना हमारे लिए कीमती है। हम कई बार हमारा विश्वास नहीं रखने की वजह से हम कई बार डगमगा जाते हैं। याद है आपको, पतरस पानी पर चला विश्वास से, याद है पतरस कैसे चला? विश्वास से चला। मत्ती का 14:28 में पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। क्या कर रहा है यहाँ पर? परमेश्वर से, यीशु मसीह से क्या कर रहा है पतरस? आज्ञा मान रहा है। यदि तू ही है, तू ही परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि चेलों को तुम जाओ उस पर, मैं बाद में आता हूँ। पर वहाँ पर चेले क्या हो गए? नाव में डर गए। यीशु को वहाँ पर देखकर पतरस कहा, तू ही है तो क्या कर, मुझे पानी पे चलने के लिए आज्ञा दे। हालेलुया, ना? यीशु मसीह ही है जो उसके आज्ञा के पीछे चलता है, परमेश्वर उसे बचाता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा उसको? हाँ, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं ही हूँ, आ जा तू पानी पर। पानी पर चला, मगर उसका जीवन में क्या आया? हाँ? जब तक यीशु मसीह को देखा, हाँ, वो परमेश्वर के बीच चलता रहा। मगर जब जैसे तूफान को देखा, आंधी को देखा, क्या हो गया? वो डूब गया। हाँ? परमेश्वर हमें और आपको, कई बार हम और आप निराश होंगे, कई बार हम नीचे गिरेंगे, मगर प्रभु का कहता है जो परमेश्वर के आज्ञा पालन करता है उसका हाथ क्या करो? थाम लो। और जो आज्ञा उसने दिया और उसी ने क्या किया? उसके हाथ को थामा और उसे बचाया। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर हम सभी को बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नाश ना होने दूंगा, कभी तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, कभी हमें निराश नहीं होने देगा। और परमेश्वर की महान आज्ञा के बारे में हम देखते हैं ना। महान आज्ञा क्या है? मत्ती का 28 अध्याय वचन 18, 19, 20 में हम लोग आएंगे ना। ये हमारे लिए परमेश्वर का दिया हुआ महान आज्ञा है ना। हम वचन में जाते हैं। मत्ती 28:18 में कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है। स्वर्ग और पृथ्वी और पूरे संसार का अधिकार यीशु मसीह के पास है। और कहता है आगे, इसलिए तुम जाकर, हम लोगों को कह रहा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया, ना? ये हमारे आपके लिए परमेश्वर ने ये आज्ञा है। अगर हम इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना, यीशु मसीह ने जो अधिकार पाया, वो अधिकार आपको और हमें भी दे रहा है। और वो अधिकार क्या है? जाओ मेरे नाम से लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और आगे कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जो परमेश्वर ने आज्ञा हमें और आपको दिया है, वो आज्ञा है ना, उन्हें मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, ना? परमेश्वर कहता है यीशु मसीह कि मैं तुम्हारे दुनिया में, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। जो परमेश्वर ने, यीशु ने जो हमें आज्ञा दी ना, उन आज्ञाओं को ना, परमेश्वर के बीच चलना, परमेश्वर के नाम की महिमा करना, उसकी बढ़ाई करना हमारे आपके लिए बहुत कीमती है। ये क्या परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया और वो कई बार कई लोगों के जीवन में कोई ना कोई तो प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया हमको और आपको ना। ये वही अधिकार यीशु मसीह आपको हमें दे रहा है, वही आज्ञा आपको हमें दे रहा है, क्योंकि मेरे नाम से तुम क्या करो? जाओ लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। जैसे आपने सुसमाचार सुना, जैसे आपने प्रभु को जाना, आपको हमें ये आज्ञा है कि आपने प्रभु को जाना है, तो अब आपका कार्य सिर्फ आपके पास सीमित नहीं है। अब आप दूसरों के पास जाओ, दूसरों को प्रभु के बारे में बताओ। हमारे पास जैसे परिचय है ना, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। ये सुसमाचार है ना, जो हमारे आपके लिए ये आज्ञा है ना। जहाँ भी हम लोग जाते हैं, ये सुसमाचार का परिचय हमारे पास रखो और उनको सुसमाचार सुनाओ। ये परमेश्वर का महान आज्ञा। जैसे आपने प्रभु को पाया, वैसे कई लोग दुनिया में हैं जो प्रभु को नहीं जानते, वो भी जान पाए। तो यही हमारे आपके लिए आज्ञा है ना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास
न स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। तुम जाओ लोगों को है ना चेला बनाओ और उन्हें सिखाओ, मानना सिखाओ। और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। और यीशु ने आज्ञा दिया, हमें आज्ञा दिया, और भी आज्ञा हमें दिया। क्या आज्ञा दिया? दुष्ट आत्मा को निकालने का ना, जो यीशु मसीह ने कई बार है ना, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? कहा, सिर्फ आज्ञा दिया यीशु ने ना, दुष्ट आत्मा क्या हो गई? उनके अंदर से निकल गई। क्या था? दुष्ट शैतान भी यीशु मसीह का आज्ञा पालन करते हैं। पता है कई बार जब दुष्ट आत्माएं आती हैं और वो दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? यीशु का नाम नहीं लेती हैं। कारण यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। और उसके नाम से क्या होते हैं ना, दुष्ट आत्मा थरथराते हैं, कांपते हैं। कारण यीशु मसीह के पास वो अधिकार है और वो आज्ञा है जो पिता से पाया उसने। और वो आज्ञा आज आपके पास, हमारे पास भी है। और यीशु मसीह ने अंधा व्यक्ति को आज्ञा दिया, क्या कहा? जा ना सिलोह में जाकर अपने आँख को धो ले ना। मिट्टी लिया, साना थूका और साना मिट्टी आँख में लगाया, क्या कहा? जाकर सिलोह में ना नदी में जाके धो ले। जैसे उसने धोया, क्या हो गया? अंधा व्यक्ति देखते हुए लौट कर आया। हालेलुया। ये यीशु मसीह का, यीशु मसीह के पास वो अधिकार था ना। हम लोग देखते हैं लाजर मर गया था, यीशु मसीह ने सिर्फ आवाज दिया ना, क्या हो गया? तो लाजर 4 दिन कब्र में रहने वाले रहा, 4 दिन कब्र में। और उनकी बहनें दोनों, मरियम मार्था, विश्वास नहीं कर रही थी कि जिंदा होगा। वो तो है ना बोल रही थी कि क्या मालूम अभी बदबू आता होगा वहाँ पर कुछ फायदा नहीं जाके। और यीशु मसीह ने क्या कहा ना, क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी? और परमेश्वर, यीशु मसीह के पास वो सारा अधिकार परमेश्वर के पास है ना। और याद है यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत किया, तो चेलों ने क्या कहा? हाँ, इसके पास आंधी और तूफान भी इनकी बातों को मानते, यीशु को है ना, यीशु की बातों को मानते। ये है अधिकार जो यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के पास सारा अधिकार दिया है परमेश्वर ने। और वही अधिकार आज आपको हमें भी दे रहा है ना। मगर एक चीज है, कई बार हम है ना, जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, जो हमें सुनाता है, सिखाता है, बताता है, कई बार कई पास्टर बार यहाँ पर आकर, हमारे पास्टर आते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं और हम सुनते हैं बार, मगर कई बार हम बातों को ध्यान नहीं देते। कई बार हमारा मन भटकता है। कारण दुनिया में जो हमारा विरोधी है वो कौन है? शैतान है। वो शैतान ही है जो हमारे मन को भटकाता है, हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है। एक व्यक्ति जो कार का मालिक है, अपने ड्राइवर को बोला, ड्राइवर के साथ वो जा रहा था और जाते समय कार का मालिक ने कहा, ड्राइवर को बोला कि ड्राइवर गाड़ी को साइड में लगाओ। तो ड्राइवर मैंने सोचा कि हम तो अभी गाड़ी शुरू ही किया था, मालिक ने बोला साइड में लगाने के लिए, और उसने क्या किया? साइड में लगाया। मालिक ने बोला इस कार के अंदर कुछ ना कुछ बदबू आ रहा है। वो बदबू है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या करो, पूरा गाड़ी को चेक करो। वो गाड़ी को पूरा चेक किया, चेक करने के बाद में पूरा डिक्की खोला, सारा चेक किया ना, उसको नहीं मिला। बोला सर कुछ भी नहीं है इसमें, बात पता नहीं बदबू कहाँ से आ रहा पता नहीं। और मालिक ने बोला नहीं है, सब चेक किया, कुछ खराबी तो नहीं है, कुछ ये नहीं। बोला ठीक है, कुछ नहीं है। बोला मालिक वापस बैठा, जैसे दूर और आगे गया, मालिक को और बदबू आने लगा उसके अंदर। बोला मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे तो गाड़ी साइड में लगा। क्या किया उसने? साइड में गाड़ी लगाया वापस, और वापस ना मालिक उतर कर बोला गाड़ी में जरूर कुछ ना कुछ है जो मैं इस गाड़ी में बैठ कर है ना वो बदबू को सह नहीं पा रहा हूँ। और तो कई समय उसको वो बिता रहा है उसके बारे में कि वो बदबू बार बार आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। तो मालिक के दिमाग में आया कि ड्राइवर ने पूरा गाड़ी को चेक किया, मगर मैं क्या करता हूँ, या ना ड्राइवर को चेक करता हूँ पहले। तो मालिक ने क्या किया, ड्राइवर को चेक किया। चेक करने के बाद में मालूम पड़ा कि ड्राइवर का जो जूता और उसके जो मोजे थे ना, उससे बदबू मार रहा था। और ड्राइवर, मालिक ने बोला इसके वजह से बदबू मार रहा है। और वो क्या किया, मालिक ने बोला तुरंत ना शोरूम में गाड़ी लेके गया, तुरंत उसको ना जूता मोजा नया उसको दिलाया
दिलाने के बाद में बोला अब गाड़ी में बैठो, अब चलाओ। और ड्राइवर जैसे गाड़ी में बैठा और जैसे वो चला ही रहा था कि मालिक फिर बोला, अरे अभी तो तुझे मैं नया दिलाया जूता, अभी मोजा दिलाया, फिर ये बात फिर कहाँ से आ रहा है? बोला मालिक मेरा जूता और मेरा मोजा मेरे सीट के नीचे है। सोचो ना, एक इंसान, परमेश्वर कई बार हमारे आपके जीवनों में परमेश्वर बार बार आपके जीवन में बता रहा है और वो चीजों को, गंदगी को निकाल रहा है, मगर फिर भी इंसान क्या कर रहा है? उसको लेके घूम रहा है। तो उनका जीवन क्या सही होगा? बार बार उन चीजों को तुम लाओगे अपने जीवन में। जब यीशु मसीह कहता है कि जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। पुराना उनका जीवन जो था खत्म हो चुका। अब हमें वो काम नहीं करना जो पहले मैं करता था। पहले मैं क्या करता था? शराब पीता था, झूठ बोलता था। क्या हम लोगों ने पढ़ा वचन में? निर्गमन का 20 अध्याय में क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि झूठ मत बोलना, चोरी नहीं करना, मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, सारी 10 आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया। और वही मूसा है ना जो 10 आज्ञाओं को लेकर जा रहा था, जो हम लोगों ने मरकुस का 12 अध्याय वचन 28 से 34 में पढ़ा। वहां पर शास्त्री फरीसी लोग है ना वहां पर विवाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि कौन सी महान आज्ञा है। यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से बताया और वो लोगों ने समझ गए कि परमेश्वर का आज्ञा मानना प्रेम है। और दूसरा आज्ञा क्या कहा? अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना? प्रेम करना। और कैसे प्रेम करना? ना पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, और कैसे? पूरे प्राण से, सारी बुद्धि से ना प्रेम करना। ये परमेश्वर का आज्ञा हमें और आपको मिला। और उस आज्ञा को छोड़, परमेश्वर की बातों को छोड़, हम कई बार अपने जीवन में ऐसी चीजें, बदबू चीजें लेकर आते हैं ना, उसको लेके घूमते हैं और हमारा जीवन ना उससे बदलता नहीं। वह शैतान हमें आज्ञा पालन करने नहीं देगा। शैतान का यही काम है, पुरानी चीजें बार बार याद दिलाएगा, बार बार गलत चीजें हमारे मन में डालेगा। शैतान का यही काम है ना। वो बेविचार में करता था पहले, वो चीजें हमारे मन में डालेगा। झूठ बोलते थे पहले, वो चीजें हमारे अंदर डालेगा। चोरी करते थे हम लोग, वो चीजें हमारे अंदर डालेगा। नशा जो करते थे वो चीजें हमारी चीजें लाएगा। और घर के कामों में क्या करेगा? हमें व्यस्त कर देगा। कई बार हम लोग बहाना बनाते हैं झूठ बोलकर, मगर परमेश्वर सब कुछ देखता है ना, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन ना करें ना। शैतान कई चीजें हमारे जीवनों में ना वो बदबू की तरह हम लेके घूमते हैं उसको, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उसकी बातों को नहीं हम समझ पाते। और हम क्या करते हैं ना? हम और आप इस बात में निराश होते हैं, परमेश्वर तो कहाँ है ना? हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बाहें फैलाकर अपने आप को हमारे लिए दे दिया। मरने के बाद तीसरे दिन वो जी उठा और उसका आज्ञा का पालन हम नहीं करते। मगर लूका का 10:19 में यीशु ने कहा ना, यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है, तो आपके पास भी अधिकार है। क्या अधिकार है? यीशु मसीह ने कहा ये जो गलत चीजें हैं हमारे पास, गलत चीजें जो मन में डालने वाली, व्यभिचार, झूठ, नशा, चोरी, कई ऐसी चीजें, हमारे कामों में व्यस्त रखना, कई ऐसी शैतान चीजें लाना और हम प्रभु से दूर होना, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन ना कर सके। मगर यीशु मसीह ने हमें और आपको अधिकार दिया, शैतान की शक्ति पर और सांपों और बिच्छों पर रौंदने का अधिकार हमें और आपको दिया। इन सारी चीजों को रौंद दो अपने पैरों से। यीशु मसीह ने क्यों क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया और शैतान क्या हो गया? हार गया। हालेलुया। कमजोरी में मत बोलो, शैतान क्या है? हार गया। और यीशु मसीह क्या हो गया? विजय हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना हमारे लिए शैतान का क्या है ना? शैतान का हारना है। और इन चीजों पर हम क्या होंगे? विजयी होंगे। हम विजयी होने वाले, परमेश्वर के बीच चलने वाले, आज्ञाकारी करने मानने वाले उसके संतान है, उसके बच्चे हैं। इसीलिए याकूब का 4:7 में परमेश्वर ने कहा वहां पर, याकूब कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसकी आज्ञाओं को मानो, ताकि शैतान तुम्हारे पास से क्या होगा? भाग जाएगा। तुम्हारे मन में बार बार डाल रहा हो नशा करने की चीजें, झूठ बोलने वाली आदतें, परमेश्वर की आज्ञा पालन ना करने वाली चीजें, जो परमेश्वर से आपको दूर करने वाली। मगर हमें और आपको
परमेश्वर की जो आज्ञा, जो परमेश्वर के नाम पर हम विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं ना, परमेश्वर की आज्ञा मानने में परमेश्वर की सुरक्षा ना। हाँ, ध्यान से सुनो, मैंने बाइबल कॉलेज में इन बातों को सुना। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हमें और आपको सुरक्षा रखता है। पहला, वचन जो आप सुनते हो, इस पवित्र शास्त्र के वचन से जो सुनते हो, जो परमेश्वर के मुख से बोला हुआ शब्द है। याद है आपको उत्पत्ति का 1:1 में क्या लिखा? आदि में वचन था। वचन क्या था? परमेश्वर का रूप लेकर, देहधारी होकर हमारे आपके जीवन में प्रकट हुआ। यूहन्ना 1:1 में क्या कहा? आदि में वचन था ना। पुराने नियम में उत्पत्ति का 1:1 में और यूहन्ना का 1:1 में हम देखते हैं ना, यीशु मसीह का बोला हुआ शब्द हमारे लिए ना वो कीमती है। यीशु मसीह ने सिर्फ ऐसा बोला और हम उसको इनकार नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने जो कहा हुआ ये शब्द है, क्यों कई बार आप लोगों ने देखा ना, जब दुष्ट आत्मा आ जाती है ना, चाचा गवाही दिए, क्या बोला उन्होंने? चाची के अंदर जब दुष्ट आत्मा आ जाती है क्या किया उन्होंने? बाइबल उनके ऊपर टच करते थे, क्या होता था? शैतान भाग जाता था। कारण ना, वचन जो आप वचन सुनते हो उसके अंदर क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। शिमला जी आपके पास बाइबल है, इसमें है क्या है? क्या है उसके अंदर? क्या है? जोर से बोलो जरा, अंदर आवाज आ रहा है ना? बाइबल, परमेश्वर का जो वचन जो आपके पास है, उसके अंदर वो सामर्थ्य है। वो वचन जैसे आप बोलते हो, शैतान की शक्तियां क्या होती हैं? कांपती हैं। और वो इसीलिए परमेश्वर का वचन क्यों कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और तब तुम क्या करोगे? शैतान का सामना कर पाओगे, तब तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर पाओगे। और यही परमेश्वर की आज्ञा कहाँ से आएगा? वचन से। रोमियो का 10:17 में क्या कहता है? वचन सुनने से और सुनना, आगे बोलिए, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता ना। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन से होगा। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। इब्रानी 4:12 में वो कहता है कि गांठ गांठ, वचन को गहराई से पढ़ोगे तो वचन में लिखा है गांठ गांठ, गुदे गुदे और मांस मांस, हड्डी हड्डी को क्या करता है? आर पार छेदता है, पूरी गंदगियों को बाहर निकालता है। जैसे इसे वचन ना, परमेश्वर की आज्ञा मानने में परमेश्वर की सुरक्षा है। क्या है? वचन। भजन संहिता 119, 105 में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए क्या है? बोल दो, है ना? हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजाला है। तो परमेश्वर का वचन है जो हमारे आप के लिए उजाला बनकर हमारे आप की सुरक्षा करता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। दूसरा है कलीसिया। दूसरा कलीसिया। कलीसिया हमारे लिए एक शरण स्थान की तरह है। भजन संहिता 91 में क्या क्या कहा? जो परम प्रधान की छाया में स्थान पर बैठा रहेगा वो क्या पाएगा? सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। ये कलीसिया है जो उसके शरण स्थान पर जब आप आते हो और उसके वचन को सुनते हो, उसकी छाया में जब ठिकाना पाते हो, आपको हमें सुरक्षा मिलता है। हालेलुया। हम आप परमेश्वर के कवरिंग में रहते हैं, उसकी सुरक्षा में रहते हैं। वो हमारे लिए ढाल बनकर हमारी आपकी मदद करता है ना। और तीसरा है पास्टर, टीचर, लीडर, अगुवे, जो हमें सही सलाह देते हैं। पास्टर, टीचर, अगुवे जो लीडर है ना, उन लोगों के पास जब हम और आप आते हैं और आपका जो समस्या का हल, जब आप अपने पास्टर के पास, आपके अगुवे के पास, आपके लीडर के पास और आपके टीचर के पास जब आप सारी चीज़ों को लेकर आते हो और जब वो आपको सही सलाह वचन से, बाइबल से जब देते हैं, तब आपके जीवन में ना वो संतुष्टि उत्पन्न होता है। हालेलुया। हम कोई सलाह लेने के लिए बाहर हम नहीं जाते ना। जो विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है, हम उनके पास आप सलाह लेने जाओगे तो वो बोलता ना, कहावत है ना, एक अंधा दूसरे को अंधे को रास्ता दिखाएगा तो क्या होगा? दोनों खड्डे में ना गिरेंगे। हाँ, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षा है और उसकी आज्ञा मानना ही हमारे लिए है ना
हमारे लिए सुरक्षा है, तो क्यों ना हम उसके साथ साथ चलें, उसके 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 साथ हम बढ़े, है ना। चौथा है आत्मिकता में बढ़ना। आत्मिकता में बढ़ने के लिए आपका हमारा माता पिता हमारे लिए क्या है, सुरक्षा है। अगर आपका माँ पिताजी विश्वासी है तो उनके बच्चों का परवरिश बहुत आसानी से होगा। अगर माता पिता विश्वासी नहीं है और उनके बच्चे ना सही रीति से परमेश्वर के शरण सुरक्षा को नहीं जान पाएंगे, जब वो बढ़ेंगे अपने बच्चे को नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानने में परमेश्वर की सुरक्षा है और उसकी आज्ञा पालन करने में ही हमारा आपका ना क्या है, सुरक्षा है। हमारा आपका आज्ञा पालन, अगर हमारा माँ पिताजी सही हमें सिखाएंगे नहीं, हम नहीं सीख पाएंगे। परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि माता पिता का ना, याद है निर्गमन का 20 अध्याय में दूसरा आज्ञा क्या है, माता पिता का आज्ञा मानना। अगर हम नहीं आज्ञा मान रहे तो क्या लिखा है वचन में, हमारा आयु कम हो जाएगा, हमारा उम्र कम हो जाएगा। कोई है यहाँ जो अपने माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करता। अगर आपको आत्मिक बनना है तो आपको आज्ञा पालन करना जरूरी है, नहीं तो हम और आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर हम अपने माँ पिता का आदर नहीं करेंगे, उसका आज्ञा पालन नहीं करेंगे, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, तो अब परमेश्वर हमारी आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप आज्ञा पालन ही नहीं कर रहे हो तो उसमें हमारी आपकी सुरक्षा नहीं है। पांचवा ना, प्रार्थना का जीवन कम ना हो हमारा जीवन में। कितना भी तकलीफ आ जाएगा, कितनी भी समस्या आ जाएंगी, ये बाइबल कॉलेज में मैं सीखा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि बाइबल कॉलेज में चर्च हिस्ट्री, जब मैंने चर्च हिस्ट्री क्लास में नहीं किया था तो पास्टर ने मुझे एक ही चीज़ कहा था कि कलीसिया संसार में, हम कलीसिया में हैं और इस संसार में कई तूफान आएंगे ना। जैसे नाव में जब तूफान आया तो क्या हुआ, यीशु मसीह वहाँ पर था और यीशु मसीह होने के बावजूद भी क्या हुआ, तूफान आया, आंधी आया, उसमें क्या हो गए, लोग डर गए। मगर क्या है, उसमें हम परमेश्वर की सुरक्षा है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हैं। हमारे जीवन में कई आंधियाँ तूफान आएंगी, मगर आपका हमारा सुरक्षा का हथियार जो है वो है प्रार्थना। जब हम और आपका प्रार्थना का लेवल, क्यों मैंने कहा प्रार्थना का जीवन जो आपका कम ना होने दो, क्योंकि प्रार्थना ही है जो आपको शैतान की शक्तियों से लड़ाई लड़ सकता है। इसीलिए हमने पिछले पूर्व में संदेश किया था, अवसर जो मिला आपको उसको बहुमूल्य समझो ना। शैतान गरजने वाले सिंह के समान है जो हमारे जीवन को फाड़ सकता है, नाश कर सकता है और बिगाड़ सकता है। घर को ना नाश करने वाला शैतान है। मगर अवसर जो मिला आपको और परमेश्वर को जो आज्ञा मिला, उसमें हमें और आपको सुरक्षित रखने में परमेश्वर का ना प्रार्थना वो हमारे लिए हथियार है। अगर हथियार नहीं है तो हम नाकाम हो जाएंगे, शैतान जीत पाएगा। इसीलिए हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है ना, नहीं तो शैतान हमारे जीवन को क्या करेगा, नाश कर देगा। और प्रार्थना का लेवल आपका बढ़ना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी में ना और दो चीजें हैं छठा चीजें हैं, नम्रता हमारे जीवन को बदलता है, जो हमें आज्ञा मानना सिखाता है। हालेलुया। नम्रता हमारे आपके जीवन में नहीं है, अगर घमंड है हमारे अंदर, हम गिरेंगे। क्योंकि शैतान के पास भी क्या है, घमंड था, इसीलिए क्या हुआ, परमेश्वर से वो दूर हो गया। हाँ, हम और आपके अंदर क्या होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। आपके परिवार में आप हर एक समय अपने जीवन में नम्रता को धारण करो। कई बार हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, कई बार हम लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं, कई बार हमारे मुंह से गलत शब्द निकलता है। मगर एक चीज़ है ना, इन चीज़ों को जो हम लोग सुन रहे हैं ना, इन चीज़ों में हमें बने रहना ना। आखिरी में ना, अधीनता में रहना ना। परमेश्वर की सुरक्षा कहाँ है, परमेश्वर की अधीनता में, नम्रता में, प्रार्थना में, कलीसिया में, वचन में, संगति में। हमें आपके जीवन को क्या करता है, ये परमेश्वर की आज्ञा है जो हमें और आपको ना परमेश्वर के साथ हमें बढ़ना है। क्या हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या हम विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के साथ? हाँ, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। रोमियो का 8:1 कहता है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो दंड हमें मिलने वाला था ना, वो दंड अब हमारे पास, मौत का जो दंड था
जो आज्ञा यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ पर ना, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह यीशु मसीह में है उन पर ना दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि सारा दंड क्या किया यीशु मसीह ने अपने पर ले लिया, और अपने पर लेकर हमें क्या किया, स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। यूहन्ना का 8:32 क्या कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद कर दिया। अब हम परमेश्वर के अधीन हो गए हैं, और आप परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है। यह जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर की आज्ञा पालन हम नहीं कर रहे, परमेश्वर की बातों पर हम मनन नहीं कर रहे, हमारा जीवन वैसा नहीं है, तो शैतान कई बार हमारे जीवन में इस्तेमाल करेगा। याद है यीशु मसीह गethsemane की बाग में प्रार्थना करते हुए समय परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया और क्या कहा, पिता हो सके तो प्याला क्या कर मेरे सामने से हटा। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया। यीशु मसीह ने कहा ना, मेरी इच्छा नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। उसने क्या किया, क्रूस पर जाने से पहले पिता का आज्ञा का पालन किया, और यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस पर है ना पिता की आज्ञा का पालन करते हुए हमें और आपको कहा, ये नहीं जानते इन्हें क्या कर, क्षमा कर। यही है परमेश्वर का प्रेम, यही है परमेश्वर जो कहता है कि ना अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। ये हमारे लिए परमेश्वर का महान आज्ञा, क्योंकि रोमियो का 8:2 में कहता है, क्योंकि आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। जो व्यवस्था था, जो आज्ञा था, तो सारी व्यवस्था का आज्ञा का पालन यीशु मसीह ने आकर क्रूस पर पूरा किया और हमें उस पाप से, मौत से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। आखिरी में हम देखते हैं ये यूसुफ नाम के व्यक्ति है जो भाइयों में सबसे छोटा है, और परमेश्वर ने उसे यूसुफ को चुना, और यूसुफ ने क्या किया, परमेश्वर की बातों को सुना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और उसके भाइयों ने क्या किया, उसे खड्डे में डाला और उसे बेच दिया, और बाद में उसको पोतीफर की पत्नी ने उसको बेविचार में पकड़ा और जेल में गया, और जेल में रहने के बावजूद भी उसने कई जर्नी को ना, कई समय उसने है ना अपने जीवन को बिताया, और आखिरी में परमेश्वर की आज्ञा का पालन पूरी विश्वास योग्य से करता रहा, और आखिरी में परमेश्वर ने उसे उसका विश्वास योग्य का जीवन, जो उसका आज्ञा का पालन करने वाला जो उसका जीवन था, परमेश्वर ने उसे क्या किया ना, प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। आज हम और आप जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर हमें और आपको जो स्थान जो हमें मिलने वाला नहीं था, परमेश्वर हमें वो दे दिया। हालेलुया। जैसे कि मैंने 24 साल में मसीह में होकर मैं अपने जीवन में कई साल मैंने जीवन जिया, कई उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आए, मगर परमेश्वर का जो आज्ञा था उसकी इच्छा के अनुसार मैंने जीवन जिया, और परमेश्वर ने मुझे ना आज वो पास्टर का अधिकार मुझे है ना मैंने पाया। ये है आज्ञा पालन करना और परमेश्वर के साथ हमारा जीवन है ना। मगर एक ही चीज़ है, अगर मैंने आज्ञा पालन का जो जीवन जिया है, आज हमें भी लोगों के पास उस सुसमाचार को लेके जाना, और जैसे लोग खोए हुए हैं है ना, यीशु मसीह ने खोए हुए को ढूंढा और उनका उद्धार करने के लिए है ना यीशु मसीह आया। आज आपको हमें भी वो आज्ञा दिया कि जाओ मेरे नाम से लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और जो और कैसे करना है, पूरे मन से करना है, पूरी शक्ति से करना है, पूरे बुद्धि से करना है, पूरे ज्ञान से हमें परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना, और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। आमीन।